नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा राजे। ग्वालियर चंबल इलाके में भाजपा को लगातार झटके पर झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद बनी स्थिति को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ तमाम जानकारी? जी श्रद्धा, मध्य प्रदेश में हम जिस तरह देख रहे हैं राजनीति अलग अलग रंग दिखा रही है, इसलिए ग्वालियर चंबल का जो इलाका है वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो फैक्टर है वो काफी कुछ मायने रख रहा है। जो सिंधिया के आने के बाद जो पुराने भाजपा नेता थे उनको काफी कुछ कुंठा महसूस हो रही है और उसी का नतीजा हम लगातार देख रहे हैं। जो बीजेपी के नेता है वो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार वो बीजेपी जो आला कमान है उससे सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो सिंधिया समर्थक है वो फिर से बीजेपी कांग्रेस में जाते दिखाई दे रहे हैं। इसमें बैजनाथ यादव, राकेश गुप्ता, रघुराज धाकड़, समंदर पटेल, अरविंद धाकड़, तो ये वो नेता थे जो कि सिंधिया समर्थक थे और वो एक बार फिर से कांग्रेस में चले गए। इस तरह बात करें हम वर्तमान परिस्थितियों की, तो वर्तमान परिस्थिति में कोलारस के जो विधायक थे बीजेपी के वीरेंद्र रघुवंशी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने जो सिंधिया समर्थक है उन पर निशाना साधने का काम किया। इसी तरह से उन्होंने बताया अपने बयानों में कि जिस तरह से उन्होंने पार्टी छोड़ी वो परिस्थिति काफी कुछ विचित्र थी, क्योंकि उन्होंने 3 साल का जो कार्यकाल है, जो सिंधिया के आने के बाद का बीजेपी कार्यकाल, बीजेपी सरकार का कार्यकाल है, वह काफी कुछ महत्वपूर्ण था। लेकिन उसमें उन्होंने कहा जो उनके काम थे वह काफी कुछ नहीं हुआ। उन्हें बीजेपी आला कमान को भी इसके बारे में बताया, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है उनका ये बयान। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर भी कहा कि जो नियुक्तियां की गई थी उसको लेकर उन्होंने इनकार किया था, लेकिन फिर भी बीजेपी आला कमान ने उनकी एक नहीं सुनी और उसके बाद उनको जो बीजेपी है वह छोड़ना पड़ी। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है वीरेंद्र रघुवंशी का जो कदम है ये। तो इसी को लेकर हम कह रहे हैं कि सिंधिया समर्थक जो आए उसके बाद काफी कुछ परिस्थिति ग्वालियर चंबल में बदलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कई जगह पर जो सिंधिया समर्थक है वो कांग्रेस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के नेता है उनको भी अब कुंठा सामने आती हुई दिखाई देती है। काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा जो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर जो सिंधिया समर्थकों के कारण जो परिस्थिति बन रही है। जी बिल्कुल, लेकिन कोलारस विधायक जिन्होंने अभी पार्टी जो है वो छोड़कर दूसरे पार्टी में जब गए हैं, तो क्या कुछ उन्होंने क्या कहा है? क्या कुछ पार्टी के बारे में उन्होंने कहा? क्या वो पद नहीं देने से नाराज है? जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो वीरेंद्र रघुवंशी की जो कोलारस से विधायक थे बीजेपी के, वह उन्होंने पार्टी छोड़ दी। हालांकि आपको एक जगह बता दूं कि अभी फिलहाल वह किसी पार्टी में नहीं गए, लेकिन कहा जा रहा है कि वो आगामी जो समय होगा उसमें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो उन्होंने जो निशाना साधा है वह सिंधिया समर्थकों को निशाना साधा है। इस सिंधिया समर्थकों के आने के बाद जो पुरानी भाजपा का जो पैटर्न था वह बदल चुका है और उसके बाद जो ग्वालियर चंबल की स्थिति है वह पहले जैसी नहीं रही। तो उनको एक बड़ा स्टैंड है कि बीजेपी का जो वर्तमान रूलिंग पार्टी का नेता है, विधायक है, उसको पार्टी छोड़ना पड़ी। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण, जैसा आपने पूछा उनका बयान क्या है, तो उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों पर भी निशाना साधा, मैंने पहले ही बताया था। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो वर्तमान परिस्थिति है वो बदल चुकी है। इसी तरह बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। वीडी शर्मा ने कहा इसको लेकर कि चुनावी साल चल रहा है, उसमें नेता अपना जो राजनीतिक भविष्य है उसके लिए इधर उधर जाते रहते हैं। हालांकि उन्होंने अनुशासन की बात भी कही कि बीजेपी में अनुशासन है और आगामी समय में जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी पार्टी अनुशासन पर चलती हुई दिखाई देगी। तो बीजेपी की प्रतिक्रिया काफी कुछ महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, तो क्या कहा जा सकता है कि अभी बीजेपी को और झटके लगेंगे, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं हमें ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो परिस्थितियां इस तरह की बन रही है। अगर टिकट नहीं मिलता है और उनका राजनीतिक भविष्य अगर अंधकार में दिखाई देता है तो बीजेपी में यह स्थिति दिखाई दे सकती है, क्योंकि सिंधिया समर्थकों के कारण जो बीजेपी की जो स्थिति है बदल चुकी है और परिस्थिति बदल चुकी है। और सिंधिया पूरा प्रयास करेंगे जो अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने नेता हैं, उनको टिकट दिलाने का। तो उसके बाद जो परिस्थिति बनेगी वो काफी कुछ महत्वपूर्ण होगी और आगामी समय में भी ये स्थिति देखने को मिल सकती है। जिस तरह हमने देखा कि कमलनाथ लगातार कह रहे हैं कि जो कई नेता है बीजेपी के वो उनके संपर्क में है, तो आगामी जो समय है उसमें ये परिस्थितियां बन सकती है। जी लेकिन जिस तरह से दल बदल का जो नजारा हम देख रहे हैं, जिस तरह से नेता कार्यकर्ता इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं, इसमें कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? जी कांग्रेस लगातार कहती हुई दिखाई दे रही है कि जो सिंधिया जो समर्थक है वह अगर आते हैं, जो निचला कार्यकर्ता है जो किसी नेता के साथ चला गया था, तो उनको मतलब कांग्रेस को गुरेज नहीं है इसमें। तो यह काफी कुछ महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को अगर गुरेज है तो उनको जो मंत्री और विधायक गए थे उनसे गुरेज है। वह लगातार कांग्रेस कहती रही है कि जो बड़े नेता थे, जो विधायक थे, जो मंत्री बनने के लिए गए थे, तो वो अगर आते हैं तो उनको कांग्रेस के लिए उनके दरवाजे पूरी तरह से बंद है। हालांकि जो निचले कार्यकर्ता लगातार हम देख रहे हैं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमने नाम भी बताया। तो ये आगामी जो समय है विधानसभा का चुनाव, उसमें हम देख सकते हैं कि कांग्रेस में जो सिंधिया समर्थक है वह जाते हुए फिर से दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।